कठपुतली ड्रामे की आज लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन शेयर करेंगे क्योंकि ड्रामा एंड के करीब पहुंच चुका है और ऑडियंस भी बोर हो चुकी है। ऑडियंस भी चाहती है कि यार इस ड्रामे को किसी भी तरह से ख़त्म किया जाए, इस ड्रामे का हमें एंड दिखाया जाए। तो हर पल जियो वाले तो गैरत नहीं कर रहे। तो चलो आज हम इसकी लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से होगा और क्या तबीन को लास्ट एपिसोड में कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है और अरीबा का क्या अंजाम होगा। क्योंकि एक लड़की इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसने पूरे खानदान को समझो कि धोखा दिया, पूरे खानदान को बदनाम किया और खुद भी आज तक धोखे खा रही है, लेकिन इसकी अभी तक आंखें नहीं खोली। इसका अंजाम क्या होगा? क्या इसका अंजाम दर्दनाक भी हो सकता है? तबीन और शरियार के बीच में जो मामलात है ना, ऐसा चलना शुरू हो चुके हैं और शरियार ने अभी तक खुलकर तबीन के मामले पे अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया। तबीन को ये नहीं कहा कि भाई मैं आपके साथ आज भी मोहब्बत करता हूं और शादी करना चाहूँ। तबीन को इस बात का तो पता है कि भाई शरियार मेरे साथ मोहब्बत करता है। जो तबीन की दोस्त है ना, ये एक दफ़ा तबीन के पास आएगी, आकर बात करेगी, इसे समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी आपको मेरी ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपको इतना कहना पसंद करूँगी कि ये जो शरियार है ये आज भी आपके साथ मोहब्बत करता है और अयान की निस्बत आपको ये खुश रखेगा। बेहतर यही होगा कि आप इसके साथ शादी कर लें। जब ये बातें तबीन सुनेगी तो ये इनकार कर देगी, क्योंकि तबीन का दिल अभी भी अयान की तरफ कर रहा है। तबीन अभी भी उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि अयान के सामने सब कुछ सच खुलकर आ जाएगा तो अयान जो ये मेरे पास आएगा, आकर माफी मांगेगा तो मैं इस तरह से माफ कर दूंगी। लेकिन तबीन जो कुछ भी सोच रही है ये गलत सोच रही है। तबीन को बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर तबीन अपनी आंखें अभी भी नहीं खोलती तो आगे जाकर अयान इसे धोखा दे सकता है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा तबीन को कि भाई इसके लिए शरियार सबसे बेस्ट चॉइस है। अगर ये शरियार के साथ शादी करती है तो इसकी लाइफ में खुशियां आ जाएंगी। शरियार भी आएगा, आकर बात करेगा तबीन के साथ, तबीन को बोलेगा कि मुझे इस बात का पता है कि आप अयान को चाहती हैं, लेकिन अयान आपको छोड़कर जा चुका है तो आप थोड़ा सा मेरे बारे में सोचें। अगर आप मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये बातें जब तबीन सुनेगी तो ये शरियार को कर देगी इनकार। शरियार को बोलेगी कि देखिए मेरे दिल में अयान के लिए जगह है, आपकी ठीक है मैं इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन वो मुकाम नहीं है, जो वो जगह नहीं बन सकती जो अयान ले चुका है। तो बस आप किसी और के साथ शादी कर लें, मेरी उम्मीद जो हो इसे ना रखें। जब तबीन घर के अंदर जाएगी ना शरियार को इनकार करके, शरियार ठीक है माइंड नहीं करेगा, लेकिन जब घर के अंदर तबीन जाएगी तो वालिद जो होगा ये भी तबीन को समझाने की कोशिश करेगा, इसके साथ बात करेगा। वालिद जो होगा इसे तबीन को समझाएगा, इससे बोलेगा कि देखें कि आपको मेरी ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप अयान की उम्मीद लगाना छोड़ दें। आप ऐसा करें कि शरियार के साथ शादी कर लें। शरियार आपके साथ मोहब्बत करता है और अयान को अब मैं आपके साथ कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो तबीन को यहाँ पर थोड़ी सी चुप लग जाएगी। तबीन एक मामले पे एक ऐसा वक्त आएगा कि ये शरियार के बारे में सोचना शुरू कर देगी। शरियार के साथ खुलकर बात तो नहीं करेगी, लेकिन उसके बारे में सोचेगी। एंड उसी दौरान जो होगा ये अयान को अपनी गलती का एहसास होगा। कैसे एहसास होगा? इस हिसाब से अरीबा ने तबीन के जेवरात पहने हैं तो जो अयान की माँ है इसे बुरा लगता है, तो ये जाएगी अयान के पास जाकर बात करेगी। अयान को बोलेगी देखिए अयान ये क्या ड्रामा बनाकर रखो है आप लोगों ने, मैंने आपको मना भी किया था कि भाई तबीन की किसी भी चीज़ को अरीबा हाथ तक नहीं लगाएगी, तो फिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो आगे से अयान जो होगा ये अपनी माँ को इनकार कर देगा। माँ को बोलेगा कि माँ जी अब कुछ भी नहीं हो सकता और तबीन इस घर के अंदर नहीं आ सकती, तो तबीन की जितनी भी चीज़ें हैं अरीबा उनको हाथ लगा सकती, क्योंकि अरीबा ने अयान को अपने कंट्रोल में करना है। अरीबा को इस बात का खौफ है कि अगर मेरी खाला मेरे कंट्रोल में ना आई या मैंने अयान की नज़रों में से ना गिराया तो मेरे लिए मसला पैदा हो सकता है। तो इसी वजह से ये अयान को जाकर भड़काएगी कि भाई आपकी मोम जो मैं इस घर को अच्छा बनाना चाहती हूँ, इस घर के बारे में अच्छा सोच रही हूँ, लेकिन आपकी मोम मुझे कभी भी इस घर के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रही, मुझे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप किसी भी तरह से बात करें। तो अयान जो जब अपनी माँ को इनकार करेगा तो माँ को बड़ा गुस्सा आएगा
और माँ जो होगी अयान के ऊपर तंज करना शुरू कर देगी। अयान को बोलेगी कि भाई मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस तरह की बातें करेंगे, आखिरकार आपको हो क्या गया, आप फिर से अरीबा की बातों में आ चुके हैं, अरीबा की आपने बातें मानना शुरू कर दी हैं, तो आप जो वो मेरे साथ ज्यादती करें। एक बात कान खोलकर सुन लें कि जिस दिन आपके सामने अरीबा की असलियत आई तो फिर जाकर आपको पता लग जाएगा कि आप जो वो किस मुकाम पे खड़े हैं। तबीन अभी भी आपके लिए अच्छी चॉइस है और तबीन के बारे में आप सोचें कि मुझे तबीन के ऊपर 100% यकीन है कि तबीन आपको धोखा नहीं दे सकती। आगे आपकी अपनी मर्जी है, आप जाने और आपका काम जाने। जहां पर अयान जो होगा ना अपनी माँ की बातें जितनी भी होंगी इनको इनकार कर देगा, इनको बोलेगा कि बस चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। अरीबा आप इस घर के अंदर डेरे जमा लेगी, लेकिन अरीबा के साथ जो कुछ भी आगे होगा जो हारून इसके साथ करेगा, क्योंकि अरीबा को इस बात का तो पता लग चुका है कि हारून जो वो किसी और लड़की के साथ चल रहा है, तो ये जाएगी जाकर बात करेगी हारून के साथ, क्योंकि अगर इसने हारून को पैसे दिए होंगे तो इसे हारून के ऊपर टांस करना शुरू कर देगी। हारून को बोलेगी कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताएं तो सही क्या कसूर था मेरे साथ, आपने धोखा किया, मैंने आपके ऊपर इतना यकीन किया और आपके बारे में मैं सोचना शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा वफा नहीं की, मुझे बहुत दुख हुआ। जब ये बातें हारून सुनेगा, अब हारून इसका पैसा भी सारा का साथ समेट लेगा, इसे मुंह तोड़ जवाब भी देगा। हारून इसे बातें सुनाएगा कि भाई आपने जो कुछ भी करना है करके देख ले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी ये बातें मैं नहीं मान सकता क्योंकि आप मुखलिस ही नहीं थी किसी के साथ। अगर आप मुखलिस होती तो आप अपने हस्बैंड को ना छोड़ती, दूसरी शादी ना करती और दूसरी की बात आप तीसरे के बारे में ना सोचती। तो मैंने उस दिन से ही ये ऐड कर लिया था कि बस मैंने आपको छूना लगाना है, आपके साथ ये फ्रॉड करना है और उसके बाद आपको किक मार देनी है। तो अरीबा का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरीबा के पास एक ही पत्ता बचेगा और वो होगा अयान। ये हर तरह से हर मकाम तक गिरने के लिए तैयार हो जाएगी कि किसी भी तरह से अयान को कमजोर किया जा सके या अयान को अपने कंट्रोल में किया जा सके, ताकि अयान जब मेरे कंट्रोल में आएगा तो उसके बाद जो होगा सब कुछ सेट हो जाएगा। तो अयान के सामने असलियत कैसे खुलेगी? अयान के सामने असलियत तबीन ने तो हर लिहाज से कोशिश की, तबीन ने समझाने की कोशिश की अयान को कि भाई आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप मेरे ऊपर यकीन करें। लेकिन अयान उस वक्त इसके ऊपर यकीन नहीं करेगा। जब अरीबा हारून के साथ मुलाकात करेगी, जब उसके साथ मिलेगी तो कुछ बहुत सारी चीज़ें जो होंगी ये अयान के सामने आना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा जो पॉइंट हो सकता है ना, जब अरीबा कॉल पे बात कर रही होगी हारून के साथ, हारून इससे ब्लैकमेल कर रहा होगा, जब कॉल पे बात इन दोनों की चल रही होगी, सारी बातें अरीबा कह रही होगी हारून को, तो ऐसा ऐसा फिर अयान को भी इस बात का पता लगना शुरू हो जाएगा। जब अयान के सामने भी ऐसे खुलकर आ जाएगी। और तीसरा जो अहम पॉइंट है ना, ये भी आ सकता है और जिसके 80 से 90% चांस बन रहे हैं, क्योंकि हारून को अगर अपनी गलती का एहसास होता है, हारून को इस बात का पता चलता है कि यार मैंने किसी का दिल दुखाया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो हारून जो होगा ये खुद आकर अयान को सब कुछ बता सकता है। जो होगा ये अयान को सब कुछ कह सकता है कि भाई ये सारी जो गेम डालने वाली थी ये अरीबा ही थी, वो बंदा भी अरीबा का था, तबीन का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं था, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें और किसी भी तरीके से आप चाहें और जाकर तबीन को राज़ी करने की कोशिश करें ताकि तबीन जो आपसे दूर ना हो। तो आगे से अयान जो होगा जहाँ से भागेगा तबीन की तरफ, तबीन और शरियार की जो शादी की बात होगी ये भी चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तबीन मजबूर होकर शरियार के बारे में सोचना शुरू कर देगी। जब अयान वहां पर जाएगा, जाकर तबीन के सामने खड़ा हो जाएगा, माफी मांगना शुरू कर देगा कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं दोबारा इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं करूंगा, प्लीज आप मुझे माफ कर दें। जब ये बातें तबीन सुनेगी तो अयान को बोलेगी आप बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मैं आपका वेट करते करते थक चुकी थी और मैंने आपको कहा भी था कि सब कुछ जब वो आप किसी के ऊपर ऐसे यकीन ना करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन किसी भी तरीके से अयान जो है ये राजी करेगा। अयान को थोड़ी बहुत सजा जरूर मिलेगी, कुछ टाइम के लिए तबीन जो वो इससे तरसाएगी। अयान जो है अंदर से टूट जाएगा, अपनी माँ के सामने भी रिक्वेस्ट करेगा, माँ को भी राजी करने की कोशिश करेगा कि आप जाएं जाकर तबीन के साथ बात करें, लेकिन माँ जो होगी ये भी अयान को इनकार कर देगी, बोलेगी कि भाई आप कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। तबीन मोहब्बत करती है अयान के साथ, तो आखिरकार शरियार जो है ये पीछे हटेगा और तबीन फिर अयान की तरफ आएगी और इन दोनों की शादी होगी। अरीबा बीच में
ज़रूर जोर लगाएगी, इनको तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन अरीबा जो होगी अपने मकसद में आपकी बार कामयाब नहीं होगी। अरीबा का क्या अंजाम हो सकता है? अरीबा को अब कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। डायरेक्टर साहब इसके बारे में सोचे, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए ताकि कोई भी लड़की किसी का घर ऐसे बर्बाद ना करे। चलो ठीक है, घर बर्बाद कर दिए, अभी और भी ये सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश करी है, इसको अपनी गलती का अभी तक एहसास भी नहीं हो रहा, तो इसे सजा तो लाजमी तौर पर मिलनी चाहिए। ड्रामे का जो एंड होगा ये हैप्पी एंड होगा, अरीबा को सजा भी मिलेगी, तबीन और अयान एक साथ हो जाएंगे, शरियार जो है अपनी मर्जी से तबीन को इजाजत देगा। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है आपको क्या लगता है, क्या तबीन और अयान की शादी हो पाएगी? क्या तबीन को अयान के साथ शादी करनी चाहिए या इसे जो वो सोचना चाहिए शरियार के बारे में? अगर ये शरियार के साथ शादी इसकी हो जाती तो उसके बाद ड्रामे का एंड आप लोगों को कैसा लगेगा, लास्ट में फीडबैक दें।